50% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। इट इज ट्रू, आता है। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस, वी आईसीसी, हम भी कंट्रोल करते, हमने कह दिया आप नहीं कर सकते। अब श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ है यार मनोज, ये मतलब कहने की बात है। श्रीलंका की टीम अभी आप नहीं कर सकते तो फाइनली आपको भुगतना पड़ा, आपको कैंसिल करना पड़ा। तो जो चीज यू डोंट हैव द पावर टू डू वो करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि अभी आपको बैक ट्रैक करना पड़ा, विच मीन्स यू आर इंसल्टेड ग्लोबली। आईसीसी ने बोल दिया आप नहीं कर सकते, तो व्हाई डिड यू ट्राई टू पुल ऑफ दिस स्टंट? आप ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा कि आप कहां फंड करते हैं। हम आपको फंड करते हैं कंप्लीटली। कैसे बताए ना, कैसे? आप जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा, आप जानना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बात बताऊं। यू सी 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। ये क्यों आता है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है। जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। सो एंड इन टर्न आईसीसी 55% फंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करती है, यानी कि इफेक्टिवली 50% फंडिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। दैट्स वाई रमीज राजा ने कहा, मैंने नहीं कहा, रमीज राजा ने कहा, आप देख लीजिए वीडियो, कि कल अगर भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की, तो पूरी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी। ये सच्चाई है। देखिए हाफिज इमरान जी, आपको बुरा लगेगा सुनकर, मगर ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी, यू डोंट हैव मनी, वी आर फाइनेंसिंग यू। हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट विन। यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लेट मी स्पीक। देखें, आपने ये कहा कि आप फंड करते हैं। जी करते आप हैं। फंड नहीं करते हैं। अब आप सुनिएगा, आप फंड नहीं करते हैं। अगर आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया एक खेल कर आता है? नहीं मेरे दोस्त, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज खेल कर आता है। तो इस खुबास से बाहर निकले हैं आप लोग कि आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतना ही जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ए खेलेगा, महाराष्ट्र के साथ खेलेंगे, यूपी के साथ खेलेंगे, मुंबई के साथ खेलेंगे, दिल्ली के साथ खेलेंगे, तो खेलते रहें। जब आप दुनिया के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए तो आपको मैं अब आप बात सुन लें। हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। नहीं मैं आपको गुस्सा होके कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, आपके देश के लोग भी बोल रहे हैं। मैंने आपका सवाल सुना है, मेरी बात सुने। जी, मैं आपको डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट अपसेट। जो कि हकीकत है। अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है। इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की वजह से चल रही है, पाकिस्तान के मैच की वजह से चल रही है। अरे वाह, ठीक है जी। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये सारे बिजनेस पार्टनर्स है, कोई किसी मैं आपको बताता हूँ हाफिज इमरान जी, मैं आपको बताता हूँ ना। हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भारत के नंबर 1 नेटवर्क पे आप आए हैं, मैं नहीं चाहता आप हमारे भारत के नंबर 1 नेटवर्क जो 40 करोड़ लोग भारत में देखते हैं, वहीं पे आप कोलैप्स कर जाए, ये ठीक बात नहीं है। आपको बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखिए, अच्छा हाफिज जी, कैन वी हैव अ टॉक? मैं आपको समझाता हूँ। हाफिज जी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आपने सवाल किया ना, अब आप जवाब लेना। मैं सवाल नहीं किया, मैंने स्टेटमेंट फंडिंग का सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। आपको जवाब पसंद नहीं आया, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। आप उसका इलाज वो भी कर सकते यू आर हैं, एक्साइटेड। अभी जवाब सुने ना। आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आप फंड करते हैं, आप फंड नहीं करते। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं।
ये सबके क्रिकेट से मगर आपकी क्रिकेट सच्चाई चलती ये है हफीज इमरान जी, मैं बता रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, मगर सच्चाई ये है, सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अकेले अगर खेल रहे होंगे तो पैसे आएंगे आपके ओके, पास। नाउ लिसन टू मी। आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं एक बार में समझ जाता हूं, आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। नहीं आता। अच्छा, आप सुनेंगे नहीं। मैं हफीज जी, यू हैव टू कूल डाउन। आई एम चिल मैन, व्हाट आर यू गोइंग ऑन? चिल ब्रो, चिल। कूल डाउन। आप नहीं है, आप नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे ना। आप सुने जो बात मैं कह रहा हूं। पता नहीं पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने क्या किया मदन लाल जी? ना 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 ये पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, मैं कूल नहीं हो गया, ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं? मैं कर रहा हूँ वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इनको बात समझ नहीं आती। इनको बात समझाओ आप इनको कि ऐसे मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार समझाऊंगा। मदन लाल जी बोल रहे हैं। देखिए हफीज इमरान साहब, हम मदन लाल जी को बहुत मानते हैं। सुनिए ना हफीज साहब मेरी बात सुनिए। छोड़िए आपकी मेरी बात छोड़िए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप क्यों मेरे से कोई एनिमिटी आपकी थोड़ी है। बात सुन लीजिए, ये मदन लाल जी हमारे स्क्रीन पर है। मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं टीवी खोल के मदन लाल जी को देखता था। मैं इनको बहुत मानता हूं, ये बहुत सीनियर आदमी है। प्लीज ये कुछ बोल रहे हैं तो हम सब चुप रहना चाहिए, हमको इतनी तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक छोटी बात कहूंगा मदन लाल साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा हम आपको फाइनेंस करते हैं। और हफीज इमरान जी गुस्सा हो गए। देखिए अब इमरान साहब, अच्छा देखिए ना हफीज इमरान जी, प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हफीज देखिए ऐसे एक हफीज सईद पे मेरे बहुत गुस्सा है हमारा, एक हफीज सईद पे गुस्सा है, एक इमरान के कारण आपका देश जल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। आपको अभिनंदन कर Now the thing is this, Lalit Ambardar is on the debate and my question right now is this. See viewers, I am asked today by the Pakistani panelist, how can you say that you finance us? I'll tell you one thing, Hafiz Imran, please let me also get Ijaz Wazeem and Lalit and Shekhar on the program. मैं दूसरों को भी बोलने का मौका दे। मैं कह रहा हूं आज कि we can live without you, you can't live without us. इक्वेशन ये है, हम सुनिए मेरी बात, हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी या फिर कहीं और ये टूर्नामेंट या फिर कुछ और होगा। भाई मैं आपको सच बताऊं तो मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि आगे होना क्या है। अब आप उसको इंडिया की ताकत कह लीजिए या आईसीसी पे हमारा रुतबा कह लीजिए, क्योंकि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं, या जो पैसा वर्ल्ड क्रिकेट में आता है भारत की तरफ से उसका आप जो है हवाला दे सकते हैं। लेकिन हर एक वक्त जो हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अब बहुत साफ हो चुका है कि भारत अब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा है। उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया है, उन्होंने पॉलिटिकल इक्वेशंस का हवाला दिया है, और अब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है। तो अब जो है, और बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। और अगर नहीं होती है, पोस्टपोन्ड होता है या हाइब्रिड मॉडल वो एक्सेप्ट नहीं करता है पीसीबी, तो इन सभी हालात में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता है, और मेरे ख्याल से 50 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में, उसका वापसी रिकवरी नहीं होगी। तो नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए, आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको, जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में। कर दे, आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा
तो इट विल कंफर्म जी द इंडियन पोजीशन हाँ। कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। फिनिश्ड। डिबेट करके कोई फायदा नहीं, हम बॉस है, हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर द बॉस, आप कोई बॉस नहीं है, वी आर द आप कोई बॉस नहीं है, हम बॉस हैं, क्रिकेट काउंसिल जो है, हम बॉस हैं, आपको आपको सुनना पड़ेगा। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, पीसीबी अग्री कर चुकी है, पीसीबी अग्री कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, पीसीबी अग्री कर चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैसे बनते? स्वामी साहब, ये नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दुनिया ऐसे ही चलती है। ओके, एजाज वसीम एंड ललित अंबरदार ऑन द डिबेट।